आप देख रहे हैं जय भारत टीवी। इंडिया दैट इज भारत। संविधान के भीतर देश के नाम की यही व्याख्या है, यानी कि इंडिया जो कि भारत है। इस नाम को बदलने की मुहिम और चर्चाएं पहले भी बहुत हुई हैं, लेकिन इस बीच जब विपक्ष ने महागठबंधन का गठन किया और जो एब्रिविएशन आया इंडिया, उसके बाद से राजनीतिक हलकों में फिर से चर्चाएं शुरू हुई। और कल राज्यसभा के भीतर इसी धरती से राज्यसभा सांसद नरेश बंसल ने एक प्रस्ताव रखा। उस प्रस्ताव में उन्होंने मांग की सरकार से कि आप इंडिया को बदलिए और केवल भारत शब्द का यूज कीजिए, भारत का नाम भारत ही होना चाहिए। क्या कुछ उन्होंने अपने प्रस्ताव में कहा है, पहले ये शॉर्ट में सुनिए और फिर उसके बाद देखिए कि इस नाम को लेकर एक बार अचानक फिर क्यों चर्चाएं होने लगी है। उत्तराखंड से राज्यसभा सांसद नरेश बंसल ने राज्यसभा में प्रस्ताव दिया है कि देश का नाम इंडिया नहीं बल्कि भारत होना चाहिए। ऐसा इसलिए क्योंकि इंडिया गुलामी का प्रतीक शब्द है और हजारों साल से देश का नाम भारत रहा है। तो फिर गुलामी की बेड़ियों के प्रतीक वाले नाम को क्यों ढोया जाए। लिहाजा उन्होंने मांग की है कि सरकार इस प्रस्ताव पर विचार करे। अंग्रेजों ने देश का नाम भारत से बदलकर इंडिया कर दिया। भारत के स्वतंत्रता सेनानियों की मेहनत और बलिदानों के कारण जब 1947 में देश आजाद हुआ और संविधान में 1950 में लिख दिया इंडिया दैट इज भारत, जबकि हमारे देश का नाम हजारों साल से भारत ही रहा है। भारत को भारत ही बोला जाना चाहिए, इसके बजाय लिखा गया इंडिया दैट इज भारत। भारतवर्ष इस देश का वास्तविक नाम है। देश का अंग्रेजी नाम इंडिया शब्द गुलामी की निशानी है। देश को मूल और प्रमाणिक नाम भारत से ही मान्यता दी जानी चाहिए। अतः आजादी के अमृतकाल में अंग्रेजी गुलामी के प्रतीक को हटा इस पुण्य पावन धरा का नाम संविधान के अनुच्छेद 1 में संशोधन कर इंडिया दैट इज हटाकर भारत रखा जाए और भारत माता को दास्ता की इस नाम रूपी बेड़ियों से आजादी दी जाए। धन्यवाद। राज्यसभा सांसद नरेश बंसल पहले व्यक्ति नहीं है जिन्होंने देश का नाम इंडिया के बदले भारत रखने की वकालत की हो। बीजेपी के कई नेता इस मुद्दे पर पहले भी मुखरता से बोलते रहे हैं। यहां तक कि देश का नाम इंडिया के बदले भारत करने की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट में भी याचिका दायर हो चुकी है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने यह कहते हुए याचिका खारिज कर दी थी कि यह मसला सरकार के अधिकार क्षेत्र में है, इसमें न्यायपालिका दखल नहीं दे सकती। लेकिन इस बीच जब विपक्ष ने अपने महागठबंधन का नाम इंडिया किया तो ये मुद्दा फिर से गरमाने लगा। सबसे पहले असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने अपने सोशल मीडिया प्रोफाइल से इंडिया शब्द हटा दिया और इसके बाद तमाम भाजपा के नेता और यहां तक कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इंडिया की तुलना आतंकवादी संगठनों से कर दी। यानी विपक्षी दलों के गठबंधन का नाम इंडिया होने के बाद बीजेपी इस नाम से खुलकर परहेज करने लगी है। मेक इन इंडिया, स्टैंड अप इंडिया, खेलो इंडिया, केंद्र सरकार की न जाने कितनी योजनाएं हैं जिनके पीछे इंडिया शब्द का प्रयोग हुआ है। क्या इन्हें बदलने की मुहिम भी शुरू होगी, ये भी एक सवाल है। अब उत्तराखंड से राज्यसभा सांसद राज्यसभा में प्रस्ताव तो दे आए हैं, लेकिन सरकार क्या इस प्रस्ताव पर विचार करेगी, ये आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन 2024 चुनाव से पहले जिस तरह विपक्ष ने इंडिया नाम को लेकर एक माइलेज लेने की कोशिश की और काफ़ी हद तक विपक्ष कामयाब होता दिख रहा था, उस समय भाजपा की ओर से इस तरह का एक प्रस्ताव लाकर इतनी भर कोशिश तो ज़रूर कर ली गई है कि उस माइलेज को थोड़ा सा डेंट कर दिया जाए। कैमरामैन मयूर उपाध्याय के साथ हेमवत, जय भारत टीवी।